हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मेरे एक दोस्त ने पूछा था। वो नया है आईटी में। तो उसने मुझे पूछा था कि भाई सैलरी रिवील करनी चाहिए या नहीं, अपने कॉलीग्स को या फिर अपने दोस्तों को या किसी को भी। तो मैंने बोला यार मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा, वो वीडियो चेक करना। तो भाई आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपके लिए भी और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है अगर आप अपनी सैलरी रिवील करते हैं या फिर आप बोस्टफुली कहीं भी बोल देते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है। तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है, इस पर बात करते हैं। होता क्या है गाइस, मैं इस जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाऊंगा जो अपने रिलेटिव की सुनाऊंगा। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सैलरी बताना कितना डेंजरस है। ये बात है 2016 की। मैं नया नया कंपनी में ज्वाइन हुआ था, कॉग्निजेंट जिस कंपनी का नाम है, वहाँ पर। तो मुझे चेन्नई भेजा गया था डेपुटेशन के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो किसी तरह से मेरे एक रिलेटिव को, जिसे मैं सालों से नहीं मिला था, मालूम हो गया कि मैं चेन्नई में हूँ। और चेन्नई में उस बंदे का बिजनेस चलता था। ही इज़ ए बिजनेसमैन। तो उसका वहाँ पर बिजनेस चल रहा था बहुत बड़ा सा। मतलब ही वॉज रिच और काफ़ी बताया उसने जैसा, काफ़ी अच्छा मेरा वो है, मेरे पास इतने स्टाफ हैं, ये हैं वो हैं। तो मुझे लगा अच्छी बात है भाई, मैं नए शहर में हूँ, चेन्नई में हूँ, तो मुझे उससे मदद मिल जाएगी, मैंने ये सोचा। उसने क्या सोचा अब वो बताते हैं। एक दिन की उससे मेरी मुलाकात हुई। अगले दिन उस दिन उसने मुझसे पूरा पूछा, आपकी सैलरी कितनी है, कितना बच जाता है, कितना खर्चा करते हैं, सारी चीज़ें पूछा। मुझे क्या पता, मैं बिल्कुल नया था, 2-3 महीने ज्वाइन किए हुआ था। तो मैंने बता दिया भाई कि मेरी सैलरी इतनी है, ये है वो। तो क्या होता है गाइस, अगले ही हफ्ते सैटरडे या संडे को उसका कॉल आता है कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोलता है कि मेरा कोई स्टाफ है, उसको सैलरी देनी है और मेरे पास कैश नहीं है, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 1 घंटे में लौटा दूंगा। बताइए, 1 घंटे में बंदा आपको सैलरी लौटा रहा, मतलब पैसे लौटा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ तो झोल है, क्योंकि 1 घंटे के लिए कोई कर्जा नहीं लेता। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा थम गया। मुझे लगा कि किसी से डिस्कस कर लेनी चाहिए। ये इस पॉइंट हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जब भी इस तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लें या कोई भी इस तरह बड़ा डिसीजन लेने जाएं जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व हो, आपकी लाइफ इन्वॉल्व हो, तो आप 1-2 लोगों से सजेशन ज़रूर लें। ये मेरा टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे अच्छी सजेशन आपको आपकी मॉम देंगी, माँ, उनसे बात ज़रूर करें इस तरह के डिसीजन लेने से। या फिर कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर जिससे आप बहुत क्लोज हैं, उससे भी बात करें कि भाई क्या है, क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में। तो यही काम मैंने किया, मैंने लोगों से बात की। तो सब ने बोला कि तुम वहाँ पर नए नए गए हो, अभी तुम्हें खुद पैसे की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है, तो तुम क्यों दोगे उसको। फिर उस बंदे का धड़ाधड़ 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 कॉल आना शुरू हो गया। मैंने बोला कि भाई मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं 1 घंटे में दे देंगे, ये कौन सी बात हो गई भाई। 1 घंटे में आप किसी और से ले लीजिए, आप इतनी दूर से आएंगे और 1 घंटे में मुझे पैसे वापस कर देंगे। मैंने इस तरह से जब उसको काउंटर किया तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है, आपको नहीं देना है तो मत दीजिए। मतलब ही कॉल्ड मी लाइक 10-12 टाइम्स। उसके बाद गाइज मुझे ये पता चला उसके बारे में, उस बंदे के बारे में, कि ही इज़ ए सीरियल ऑफेंडर। वो क्या करता है, सबसे पैसे लेता है और सालों साल नहीं देता है। इस तरह का वो बंदा था। तो मेरे उस टाइम पैसे बच गए और मैंने गलती ये की थी कि मैंने उसको बता दिया था। तो एग्जैक्टली जितना मेरा खर्चा था महीने का, वो काट के वो मुझसे पूरा पैसा मांग रहा था। मतलब आपकी मेहनत, आपका पूरा पसीना लग रहा है और वो पैसे लेके वो भाग जाएगा। ये तो सबसे पहला नुकसान है जो मेरी पर्सनल स्टोरी से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए। इस तरह के लोग अगर आपसे पैसा मांगते हैं तो बिल्कुल मना कर दें मुंह पे और उन लोगों को मत दें। वैसे लोग जिनको कोई ज़रूरत है, कोई ऑपरेशन है, कोई ब्लड डोनेशन, कुछ इस तरह का काम है, कोई बीमार है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। वो तो सबको देना चाहिए एज ए ह्यूमन, क्योंकि हमारा यही ह्यूमन ट्रेट ही होना चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करें। वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों से आप बच के रहना है, किसी भी लाइफ में हो, आईटी लाइफ में हो या कहीं भी हो। ये पॉइंट हो गया एज ए रिलेटिव, एज ए सोशल, लाइक आसपास के लोगों को इस तरह से डील करना है। अगला मैं पॉइंट आप बताता हूँ कंपनी के अंदर के बारे में। होता क्या है गाइस, जो आजकल जो सैलरी मिल रही है फ्रेशर्स को या फिर जो लेटरल्स ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी कंपनी, तो उनको ऑब्वियसली उन लोगों से ज़्यादा मिल रही है जो पहले से बैठे हुए हैं कंपनी में। अब होता क्या है कि कई लोग जो स्विच 2020 के अराउंड किए हैं, 21 में, 22 में, तो उन लोगों की सैलरी लाइक वे मोर देन उन लोगों की है जो कि
एक ही कंपनी में, लाइक TCS में, एक्सेंचर में, इस तरह की कंपनी में सालों से बैठे हुए हैं। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर आपकी टीम में कोई सीनियर फेलो है, सीनियर बंदा है, हो सकता है वो आपके साथ ही आपके काम कर रहा हो, तो वो आपसे क्या करेगा, इस तरह के सवाल पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, कितना आपको इन हैंड आता है, कितना आप टैक्स देते हो। तो अगर आप झटके से बता देंगे कि भाई हमारी सैलरी इतनी है या फिर हमारा टैक्स जो है इतना जाता है, तो जैसे ही आपने बताया तो उसके अंदर एक जेलसी आ जाती है। ह्यूमन नेचर है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जेलसी आ जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना रुख अपना चेंज कर लेगा, आपको उस तरह से हेल्प नहीं करेगा, उस तरह से आपसे बात नहीं करेगा जैसा कि उसको करना चाहिए। और ये चीज़ें आपके जो ऑफिस लाइफ को टॉक्सिक बना देगी। हर चीज़ में वो बोलेगा अरे तुम्हारी सैलरी ज़्यादा है यार, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अगर आपको केटी दे रहा होगा, अरे ये तो सिंपल है यार, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से वो आपके साथ डील करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ काफ़ी डेंजरस हो जाती है, ख़ास करके IT लाइफ में, और काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह की बातें कही कि भाई यार मैं भौकाल मार रहा था, मैंने बोल दिया यार मेरी सैलरी इतनी है, तुम्हारी इतनी है, इस तरह से। उसके बाद यार मेरी हालत ख़राब कर दी, मेरी मैनेजर को शिकायत कर दिया, ये वो। तो इस तरह का सिनेरियो काफ़ी जनरेट होता है। तो सबसे अच्छी टैक्टफुल्ली आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो आप कोई रिलेटिव हो या फिर कोई भी आपका कॉलीग हो, तो सिंपल आंसर्स आप दे सकते हैं कि बस खर्चा चल जा रहा है, बस जिंदा है। अगर वो इस तरह से पूछे कि आपका टैक्स कितना लगता है, सबसे गंदी बात यह है गाइस, अगर आप अपना टैक्स बता देंगे मंथली, तो वो क्या करेगा, तो आपका सैलरी कैलकुलेट कर लेगा। गूगल में कई सारे ऐप्स भी हैं ऐसे, और गूगल में डालेंगे तो आ भी जाता है। तो वहाँ पर भी आपको वैसे नहीं बताना है कि एग्जैक्टली बता दिया, बोला हाँ यार कट जाता है 10,000 5,000 ऐसे करके बोल देना। ये नहीं कि मेरा महीने में तुम्हारी सैलरी के बराबर टैक्स कटता है, इस तरह का भौकाल नहीं देना है। तो क्या होगा इससे कि आपकी जो है लाइफ थोड़ी सी शांत रहेगी और आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब होता क्या है गाइस, जो एक लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, जब ये चीज़ें तभी होती हैं जब आप 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस पे हैं। 10 साल हो जाता है, 8 साल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि सारे लोग लगभग सेम सैलरी पे पहुंच जाते हैं और सारे लोग मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद इस तरह की फीलिंग्स लोगों में नहीं होती है। उसके बाद अगर आप रिवील करते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये सब रिवील करना बहुत ही आपके लिए बेकार हो सकता है कि वो आपकी शिकायत लगा दे, आप पे एक्स्ट्रा आई हो जाए आपके मैनेजर का कि भाई ये ऐसा ऐसा बोलता है। और कंपनीज़ की भी सबसे बड़ी बात है, पॉलिसी होती है कि ना तो आप अपनी हाइक बताएं, ना अपनी सैलरी बताएं, ना आप अपनी बैंड बताएं। ये चीज़ें ऑलमोस्ट हर कंपनी फॉलो करती है, स्पेशली TCS फॉलो करती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है कि ये पॉलिसी के भी अगेंस्ट है, तो इसलिए भी हमें नहीं बोलना है। और एक और जोक आप लोग सुना होगा आप लोगों ने कि किसी रिश्तेदार को ये बताओ कि मेरी सैलरी कम है, तो वो बोलेगा कि अरे यार इसके पास पैसे ही नहीं है यार, कैसा आदमी है। अगर आप बता दो कि मेरी सैलरी ज़्यादा है, तो वो फिर आपसे उधार मांग लेगा। तो ये चीज़ें फाइनेंशियली मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू सजेस्ट कर रहा था कि आप लोग ऐसे वही सैलरी वैलरी बताते हुए नहीं फिरें। अगर आप नए हैं, बच्चे हैं, न्यू ज्वाइनीज़ हैं, तो उनके लिए ये वीडियो शायद काम में आ जाए, आगे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो शायद आपको उतनी टेंशन नहीं होगी जितनी आप रिवील करके कर सकते हैं। और रिवील करना भी ऐसे भी अच्छा नहीं होता है, नज़र लगता है लोगों का। ये भी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में देखा, मतलब माना जाता है इसको। बाकी जगह माना जाता है, नहीं माना जाता, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो यही था गाइस आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको सैलरी रिवील नहीं करनी है। इसका कंक्लूज़न यही है, किसी भी हालत में अगर करनी भी है तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली बताना है और कम ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना कॉलिग्स को। और बाकी रिश्तेदारों को तो बताना ही नहीं है। कम बताएंगे तो बदनाम, नहीं बताएंगे तो बदनाम, और ज़्यादा बताएंगे तो फिर आपसे उधार ले लिया जाएगा। तो ये था गाइस आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस चीज़ पे बात करने की कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट हो IT से रिलेटेड, कोई नॉलेज आप चाहते हो, तो प्लीज़ हमें इस लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। 1 to 1 हम बात करेंगे और रिजॉल्व करेंगे जो भी इशू होगा। मैं नहीं जानता हूँ तो मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, मैं अपने सीनियर से पूछूंगा, और हम लोग सब मिलकर इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।